नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं दरभंगा में और दरभंगा का रोजगार का क्या स्टेटस है, इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं सर आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है अविनाश कुमार झा। तो दरभंगा में क्या स्टेटस है अभी रोजगार को लेके? दरभंगा एक गंदी राजनीति के शिकार हो चुकी है। जी दरभंगा ही क्या पूरा मिथिला क्षेत्र गंदी राजनीति के शिकार है। जी और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इसको अच्छे बहुत आसान तरीका से भी ठीक किया जा सकता है। इसको मिथिला जो क्षेत्र है हमारा, विद्वानों की धरती रही है, शिक्षा की धरती रही है, ठीक है। और जब आते हैं दरभंगा की बात करते हैं, दरभंगा में धरोहर की धरती है। एक से एक धरोहर मिलेगा आपको दरभंगा में। और हमारे प्रशांत जी का कहना है रोजगार, है ना। जी रोजगार पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है दरभंगा की धरती पर। देखा जाए, अगर हम देखते हैं, अगर दरभंगा को टूरिस्ट हब बना दे, कैसे बनेगा टूरिस्ट हब? अगर हम कंपेयर करते हैं दरभंगा को एक राजस्थान और दिल्ली के बड़े बड़े किला से, तो कहीं ना कहीं दरभंगा को भी अब आगे देखेंगे, बशर्ते उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका देख रेख कैसा है। एक से एक किला है, एक से एक बंगला है दरभंगा महाराज जी का, उनका देन है ये, धन्यवाद पात्र हैं वो। लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना पेंटेड है, ईटा वो झड़ रहा है, जर्जर हो रही है, कोई ने अतिक्रमण कर रखा है, कोई गेट का तरीका नहीं है। ये सब का अगर सौंदर्यीकरण हो जाए, अपने आप टूरिस्ट आएंगे, बाहर से फॉरेनर्स आएंगे। हमारे दरभंगा में एक से एक तालाब है। तालाब कहीं ना कहीं गंदी पड़ी हुई है, जगह जगह पे जल जमाव है। जल का निकासी किया जाए, उसका कोई तरीका खोजा जाए, तालाब में सौंदर्यीकरण कराया जाए। इतना बड़ा बड़ा तालाब है, वाटर स्पोर्ट्स डाल सकते हैं उसमें। आजकल के युवाओं को क्या चाहिए? रील्स बनाते हो, है ना, रील्स बनाते हैं। आप अच्छे अच्छे उसमें एक्टिविटी करवा देंगे तो रील्स बनेगी, उस पर बूम करेगा वो रील्स, है ना। अच्छे से टूरिस्ट आएंगे बाहर से। एक बिहार का एक टॉप टूरिस्ट प्लेस बन सकता है दरभंगा पे। आप ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये धरोहर को ठीक कर दे, तालाब पोखरों को ठीक कर दे, तब। तो मेरा यही है, अगर हमारी व्यवस्था बनती है दरभंगा में, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा और सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि दरभंगा को एक सुंदर शहर में कन्वर्ट कर डालें, जाम मुक्त कर दें, जाम जो लगता है उसको मुक्त करें, और जो हमारा धरोहर है उसको ठीक करें। श्यामा माई मंदिर, नवाह होता है वहाँ पे। आप कभी नवाह में, इस बार पिछला नवाह में मैं आया था, सामियाना जो टेंट लगे हुए थे वो फटा हुआ था, वाटर प्रूफ नहीं था, ठीक है। क्या श्यामा माई मंदिर के पास फंड नहीं? बिल्कुल फंड है, बहुत फंड आते हैं। तो कहाँ जा रहा है फंड्स? ठीक है, ये सबको मैनेजमेंट किया जाए, अगर सिस्टम पे उतारा जाए दरभंगा को, तो आई कैन बेट ऑन इट। इस पे हम अहाँ के अते आश्वासन दै छी कि दरभंगा नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस बन सकेगा। इंडिया के तो नहीं कर, लेकिन बिहार के नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस। और इसी पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। और संस्कार और संस्कृति और शिक्षा की धरती रही है, रोजगार अपने आप पैदा होगा। टूरिस्ट आएंगे तो तरह तरह के यहाँ पे रोजगार, अच्छे अच्छे दुकान, हैंडीक्राफ्ट्स, मिथिला का क्या फेमस है, पेंटिंग्स, जो आप ऑनलाइन बिक रहा है, देश विदेश जा रहा है, लोग अपने आप आएंगे, लोग रिसर्च करने के लिए आएंगे, फॉरेन से लोग आएंगे, पूरा दुनिया से लोग रिसर्च करने आएगा। वो तो कहीं है नहीं, क्योंकि आपने व्यवस्था ही ऐसा कर रखा है। गंदी राजनीति का शिकार हो गई है मिथिला क्षेत्र। बस इतना ही टिप्पणी देना चाहूंगा। बाकी हमारी व्यवस्था बनेगी तो इसको हम साकार करके दिखलाएंगे। जी, आप और कुछ बोलना चाहेंगे कि जैसे ये आर.के. मिश्रा मैदान में उतरे हैं तो उनको लेकर? ये एक आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है और बहुत अच्छा मौका है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, आईपीएस ऑफिसर, उनका जो कार्यकाल रहा, बहुत सुंदर कार्यकाल, वो यहाँ जब पोस्टेड थे बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है और उनका कोई बड़ा ख्वाहिश भी नहीं है। वो आए हैं जन सेवा के लिए और अपना मिथिला क्षेत्र में अपने आप को झोंकने के लिए। तो हमारा समर्थन उनको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये समय, अगर ये जो मौका हमने गवा दिया, तो फिर ये मौका हमारे पास दोबारा नहीं आएगा, इतना मैं कह के देता हूँ। कोई हिम्मत नहीं करेगा, और खासकर जो हमारे ब्राह्मण समाज, वो तो हिम्मत नहीं करेंगे।
पढ़े लिखे समाज बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे ही कहा जाता है राजनीति, लोग कहते हैं अच्छे लोग राजनीति गंदा क्षेत्र है उसमें मत जाइए। हम उसमें जा रहे हैं, उसमें चले गए, जब उतर चुके हैं तो ये एक मौका है। अब ये हम जनता मालिकों से इतना आवेदन करते हैं, यही एक आपके पास मौका है। आप अपना ईवीएम पर सही बटन दबाएं और एक मौका दें पढ़े लिखे और एक तजुर्बा वाले व्यक्ति को। फिर देखिए कैसा क्या सुधरता है दरभंगा में। 15 साल 20 साल से आप एक ही खुट्टा पे बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी सोचना चाहिए कि कोई बदलाव जरूरी है। आप एक बार अपने बारे में मेरा नाम है अविनाश कुमार झा। वैसे तो मैं हूँ औराई विधानसभा मुजफ्फरपुर से, लेकिन दरभंगा में मेरी पैदाइश दरभंगा है। श्यामा माई मंदिर के पीछे राज मोटर गैरेज है, वहाँ मेरा ननिहाल है, वहीं पे मेरा परवरिश हुआ है। तो मेरा लगाव दरभंगा से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मैं इन्हीं गलियों में घुमा हूँ। श्यामा माई मंदिर की में जो तालाब है उसी में स्नान किया हूँ, उसी में नहाया हूँ। मेरा बचपना इसमें गुजरा हुआ है, बचपन इसी में बीता हुआ है, ना कि मुजफ्फरपुर या औराई में। मैं हमेशा दरभंगा में रहा हूँ, इसलिए दरभंगा की तरफ झुकाव है, लगाव है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दरभंगा के क्षेत्र में। और मिथिला से मेरा तो बहुत अटूट प्रेम है। बिल्कुल, हमारा कोशिश हमेशा से रहा है कि यूथ इज द ओनली पावर टू बिल्ड अ नेशन। एक नेशन को बिल्ड करने के लिए यूथ ही एक पावर है और किसी की बस की नहीं है। तो हमेशा से मैंने कोशिश किया कि यूथ को एकजुट करके मैं उनको एक सही रास्ता, सही गाइडेंस दे पाऊँ और उनका जो शक्ति है उसका एहसास दिला पाऊँ, ताकि हमारे जो समाज है एक सही रास्ता पर चल पाए।